नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ में। और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आज शिक्षक भर्ती 2026 में जो पेपर रहने वाले हैं अपने, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, या रीट मेंस हो, या अगर आप एसआई की तैयारी करते हैं तो हिंदी व्याकरण आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से रहता है। यहाँ पे टॉप 30 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको लेके बात करेंगे। विलोम शब्द का एक अपना वीडियो हो चुका है, ये अपना सेकंड वाला वीडियो रहेगा। इसमें विलोम शब्द से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि पर्यायवाची और जो विलोम शब्द के टॉपिक होते हैं वो ढेर सारे हैं, और इनमें से लगभग सभी परीक्षाओं में जो है ढेर सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे जाते हैं, और उसी से संबंधित आज अपना वीडियो रहेगा। 2010 से लेकर 2025 के बीच में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का ये वीडियो रहेगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला प्रश्न हमारा जो यहाँ पे रहेगा कि सुमेलित आपको करना है, विलोम शब्दों के साथ में मिलान करना है। पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिएगा सौम्य। सौम्य का अगर मैं विलोम शब्द की बात करूं तो सौम्य का होता है उग्र। 3 नंबर पे यहाँ पे थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। 3 नंबर वाला यहाँ पे रहेगा, ये ले लिया, ठीक है। सुमेलित करना है तो सौम्य का जो रहेगा वो यहाँ पे उग्र रहेगा। समष्टि का विलोम शब्द जो होगा वो वेष्टि होगा। श्यामा की मैं बात करूं तो श्यामा का जो विलोम शब्द रहने वाला है वो गौरी रहेगा, और विराट का जो है वो क्षुद्री यहाँ पे रह जाएगा। और इस हिसाब से मैं बात करूं तो अपने यहाँ पे जो 2 नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा वो अपना राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 रहेगा, सुमेलित आपको करना है इनको भी यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिएगा निंदा। निंदा का यहाँ पे जो होगा स्तुति रहेगा। निंदा यानी क्या होता है, स्तुति, यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करूं घृणा को लेके, तो घृणा का देखिएगा, घृणा यानी होता है प्रेम। घृणा करना, प्रेम करना विलोम शब्द रहता है। जड़ का जो होगा वो चेतन होगा, और संकल्प का जो है विकल्प यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे इस हिसाब से अपना जो है कौन सा वाला सही रहेगा, 4 नंबर ऑप्शन जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सुमेलित करना है, मिलान वाले क्वेश्चन है। अभी फिलहाल मैं बात करूँ 2025 को लेके, तो 2025 में इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और अपने को इन्हीं से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की जो तैयारी है वो अपने को करनी है। तो यहाँ पे भी देखिएगा मिलान वाले क्वेश्चन है, और यही अपने को करने हैं। यहाँ पे बात करेंगे पहला उद्गम। उद्गम शब्द का जो विलोम शब्द रहने वाला है, उद्गम, उद्गम का विलोम शब्द जो रहेगा वो रहेगा विलय। उद्गम का जो विलोम शब्द रहने वाला है वो क्या रहेगा, विलय रहेगा। प्रशांत का जो विलोम शब्द होगा, प्रशांत का जो विलोम शब्द होगा वो उद्भ्रांत रहेगा। और प्रासाद का जो विलोम शब्द रहेगा वो रहेगा पर्णकुटी। प्रसाद महलों को कहते हैं, पर्णकुटी कुटिया होती है, विलोम है। और आलोक, आलोक तिमिर यानी अंधकार होता है, आलोक यानी प्रकाश होता है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन जो अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 4 है कि कौन सा उर्वर का जो विलोम शब्द है वो यहाँ पे दिया गया है। उर्वर का विलोम शब्द जो यहाँ पे होगा वो होगा ऊषर। ऊषर भूमि जो होती है, उर्वर भूमि होती है जिसमें ढेर सारा अनाज होता है, उपजाऊ भूमि होती है। एक ऊषर भूमि होती है जो बिल्कुल पथरीली भूमि होती है, जिसपे अनाज होना नामुमकिन है। चलिए सवाल नंबर 5 जो रहेगा कि सही विलोम युग्म आपको छांटना है। सही वाला छांटना है, गलत वाले को यहाँ पे नहीं छांटना, क्योंकि 3 गलत हैं और 1 यहाँ पे सही रहेगा। निर्मल का विमल नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत है। घात का आघात भी नहीं रहेगा, ये ऑप्शन भी गलत है। 3 नंबर की मैं बात करूँ तो मितव्ययी का अल्पव्ययी नहीं होगा, अपव्ययी होगा। सहयोगी का प्रतियोगी यहाँ पे रहेगा। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 पे चलते हैं कि किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है। नहीं है पूछा है, 3 में है और 1 में नहीं है। बंधन का मुक्ति राइट है। गौरव का लाघव होगा। आदि का जो है वो यहाँ पे आरंभ नहीं होगा। दोनों का, ये तो आदि और आरंभ दोनों का अर्थ सेम ही हो गया। 3 नंबर ऑप्शन गलत रहेगा। तिमिर का प्रकाश होता ही है। चलिए नेक्स्ट सवाल रहेगा, सवाल नंबर 7 है कि विशिष्ट का विलोम शब्द कौन सा है। विशिष्ट का जो विलोम शब्द होगा, विशिष्ट का अशिष्ट नहीं होगा, असाधारण भी नहीं होगा, संश्लिष्ट भी नहीं होगा। विशिष्ट का जो विलोम होगा वो होगा सामान्य। 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8 पे चलते हैं कि विलोम शब्द युग्म नहीं है। कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं है। आबाद का बर्बाद होता है, बिल्कुल सही है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, ये भी सही है। मृषण का कोमल नहीं होगा, 3 नंबर ऑप्शन गलत है। उन्मूलन का रोपण यहाँ पे राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल रहेगा कि इनमें से विलोम शब्द युग्म में कौन सा नहीं है। विलोम शब्द कौन सा नहीं है। स्थावर का जंगम होगा, मुख का वाचाल होगा, वेष्टि का समष्टि भी होगा, हार का परिहास नहीं होगा। तो यहाँ पे 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 पे चलते हैं कि विकिरण का विलोम शब्द कौन सा है। विकिरण, विकिरण का मतलब होता है बिखरा हुआ, और यहाँ पे एकत्र का मतलब क्या होगा, एक जगह इकट्ठा होना। तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। आपको बता दें
चैनल अपना जो है HSC स्टडी टॉक के नाम से है। यहाँ पे अगर आपको जीके की तैयारी, जिसमें राजस्थान जीके मोस्टली आपको करवाया जाता है, इसके अलावा हिंदी व्याकरण है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए हिंदी का अलग से जो है यहाँ पे MCQ क्वेश्चंस का जो बैच है वो यहाँ पे चलता है, तो उसके लिए भी अपने को यहाँ पे जो है इस चैनल पे बने रहिएगा। HSC स्टडी टॉक अपने चैनल का नाम रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात करें, सही विलोम युग्म कौन सा है। तो सही विलोम युग्म की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिएगा, सही विलोम युग्म मूर्त का गौण नहीं होगा, मृषण का विमल भी नहीं होगा, पूर्वात्र और अपराहन का नहीं होगा, मौलिक का अनुदित रचना यहाँ पे रहेगा। 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12 पे है कि किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है। कौन से विकल्प में विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। संलिप्त का निर्लिप्त होगा, राइट है। सुबोध का दुर्बोध भी होगा, आशक्त का अनाशक्त भी होगा, लेकिन ग्रहित का अनुग्रहित बिल्कुल नहीं होगा। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे भी राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 13 पे चलते हैं कि निम्न में से अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द। अगम का विलोम होगा सुगम, जो कि 4 नंबर ऑप्शन में राइट हो जाता है। अगला सवाल है कि विलोम युग्म सही कौन सा नहीं है। विशेष का सामान्य रहेगा, चिन्मय का जड़ रहेगा, लौकिक का अलौकिक यानी सांसारिक इसका बिल्कुल नहीं होगा, नूतन का पुरातन रहेगा। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 पे चलते हैं कि विलोम शब्द अनुचित कौन सा है। गलत वाला छांटना है, तो प्रसाद का विषाद रहेगा, तेजस्वी का यशस्वी नहीं होगा। 2 नंबर ऑप्शन गलत आ रहा है, उत्तर के रूप में हमारा 2 नंबर ऑप्शन ही रहेगा। उद्विग्न का अनुद्विग्न रहेगा और देवी का आशुरी भी यहाँ पे सही है। सवाल नंबर 16 पे चलते हैं कि सही विलोम युग्म कौन सा है। सही वाला बताना है। पहला ऑप्शन है कटु का तिक्त, बिल्कुल गलत है। विज्ञ का अभिज्ञ, विज्ञ का अभिज्ञ होता है। उग्र का व्यग्र, बिल्कुल नहीं होगा, वेग्य नहीं होगा, व्यग्र होगा। राग का द्वेष, बिल्कुल सही ऑप्शन है। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा कि वक्र का सही विलोम शब्द कौन सा है। वक्र का सही जो होगा वो रीजु होगा। 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 18 पे चलते हैं कि कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। कौन सा वाला सही नहीं है। पहला है सापेक्ष का निरपेक्ष, बिल्कुल राइट है। बात करें आपत्ति का विपत्ति, ये वाला गलत है। 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्वकीय का परकीय होगा, व्यष्टि का समष्टि यहाँ पे रहेगा। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि चपल का विलोम शब्द कौन सा है। चपल का जो विलोम शब्द होगा वो होगा गंभीर। 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर से आपको बता दें, अपने चैनल पे आप सबको जो है अपने राजस्थान जी के प्लस हिंदी व्याकरण के MCQ क्वेश्चंस यहाँ पे ढेर सारे मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल जो यहाँ पे रहेगा कि कौन सा विलोम युग्म सही है। निष्काम का सकाम बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन ही। निकट का सन्निकट गलत रहेगा। नाश का विनाश नहीं हो सकता, नाश का निर्माण रहेगा। मितव्ययी का अल्प व्ययी नहीं रहेगा, ये ऑप्शन भी गलत है। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि किस विकल्प में विलोम युग्म है। पहला है आकुल का व्याकुल, यहाँ पे आकुल का व्याकुल नहीं होगा। कटु का तिक्त भी नहीं होगा। हताशा का निराश भी नहीं होगा। श्रुति का वीरति जरूर होगा। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट विकल्प हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है कि कौन सा विकल्प युग्म कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। सही है, यहाँ पे सही है पूछा है, तो यहाँ पे सही वाला आशा का हताशा नहीं होगा, निराशा होता है। जय का अजय नहीं होगा, पराजय होता है। अंतरंग का बहिरंग यहाँ पे राइट हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। आगे का विज्ञ होता है, यहाँ पे अल्पज्ञ बता दिया गया है। अगला प्रश्न है कि विपरीतार्थ युग्म असंगत कौन सा है। विपरीत अर्थ वाला युग्म जो कि असंगत है वो आपको इसमें बताना है। रक्षक का भक्षक बिल्कुल सही है। युगल का एकल भी यहाँ पे सही है। विस्तृत का संक्षिप्त भी सही है। कोप और क्रोध दोनों तो सेम ही हो गए भाई, एक समान हो गई, तो 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सत्कार का विलोम शब्द आपको बताना है। सत्कार का जो विलोम शब्द यहाँ पे रहेगा वो रहेगा तिरस्कार, यानी एक तो आदर सत्कार करे, एक अपमान यानी तिरस्कार करे। 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में विपरीतार्थक शब्द नहीं है। विपरीतार्थक शब्द कौन सा यहाँ पे नहीं है। पहला बात करूं तो यहाँ पे हल्का का भारी हो जाएगा, यहाँ पे ये राइट है। वियोग का संयोग राइट है। हर्ष का विस्मय नहीं होगा, विषाद होगा हर्ष का। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्राह्य का त्याज्य बिल्कुल सही है। चलिए सवाल नंबर 26 पे चलते हैं कि निम्न में से सही विलोम युग्म कौन सा है। पाठे का सुपाठे गलत है भाई।
नत का अवनत नहीं होगा, शिष्ट का विशिष्ट नहीं होगा, संश्लिष्ट का विश्लिष्ट सही है बिल्कुल। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा कि सही विलोम शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है सही वाला? हे का उपादेय होगा, बिल्कुल सही है। विकृष्ट का अनाकृष्ट होगा, ये वाला गलत आ रहा है। सहयोगी का प्रतियोगी होगा और अध्येतन का अनध्येतन होगा। तो इस प्रकार हमारा 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है कि विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म को आपको पहचानना है। पहला है दाता दानी, यही अनुचित आ गया है, दाता का दानी नहीं होगा, दोनों देने वाले ही हो गए भी। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चिरंतन का नश्वर होगा, तारुण्य का वार्धक्य होगा, उल्टा का पतिव्रता यहाँ पे रहेगा। चलिए 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कर्म में उचित विलोम शब्द है? उचित विलोम शब्द कौन से वाले में है? निर्दय का स्तोत्र होगा, ये बिल्कुल यहाँ पे अनुचित रहता है। पतिव्रता का उल्टा यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे विलोम शब्द। परितोष का संतोष नहीं होगा, नत का उन्नत भी नहीं होगा। तो इस प्रकार हमारा 2 नंबर ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट सवाल रहेगा कि अभद्र का विलोम शब्द कौन सा है? अभद्र का विलोम शब्द जो होगा वो भद्र होगा। 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो व्याकरण का विलोम शब्दों के 2 वीडियो अपने हो चुके हैं। पर्यायवाची का अपना हो चुका है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, इन सब के जो है अपने वीडियोज यहाँ पे डाले जा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ में भी तो ढेर सारे टॉपिक हैं, भी बहुत सारे टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिलेंगे। लगभग आपको 10,000 क्वेश्चन जो है वो हिंदी व्याकरण में मैं यहाँ पे करवाऊंगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर बात कर रहे हैं, फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको दूंगा जो बिल्कुल आपके लिए एक नया अनुभव आपके लिए रहेगा। क्वेश्चंस आपको उनमें से 10-10 बना के दूंगा ना, उसमें से एक एक क्वेश्चन भी आपको नहीं आएगा, इस बात की गारंटी देते हैं आपको। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।